बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। एज़ पर प्रॉमिस आई ब्रिंग सम यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर डेली रूटीन एंड एज़ वेल एज़ कुछ शॉपिंग हॉल भी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने $1 शॉप से परचेज़ किए थे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं समर सीज़न आ रहा है और समर सीजन्स के अंदर इंसेक्ट स्पेशली लिजर्ड्स और कॉकरोचेस का बहुत इशू होता है। हम किचन को जितना मर्ज़ी नीट एंड क्लीन कर लें उसके बावजूद किसी न किसी कॉर्नर से कॉकरोचेस और लिजर्ड्स वगैरह निकल रहे होते हैं, स्पेशली वो किचन के एरियाज़ जो कम यूज़ होते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल सा हैक है और ये अप्रूव्ड हैक है। मैं हर समर में ये करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, मेरे घर में लिजर्ड्स नहीं होते हैं, कॉकरोचेस बिल्कुल नहीं आते हैं। करना क्या है हमने कि जो एग के पील्स होते हैं या जो छिलके हम लोग फेंक देते हैं उनको हमने फेंकना नहीं है, बल्कि उनको आप सेव करके रख लें और जब वो ड्राई हो जाएं तो उसको आप यूज़ करें अपने किचन के कॉर्नर्स के अंदर या केबन्स वगैरह में, जहाँ पे भी आपको लगे कि लिजर्ड्स आ सकती हैं या कॉकरोचेस हो सकते हैं। ये हैक वैसे कॉकरोचेस के लिए इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना कि ये लिजर्ड्स के लिए। मैं इन पील्स को अपने बर्तनों वाले स्टैंड के पास रखती हूँ नाइट में और स्टोव के पास रख देती हूँ। साथ साथ ही मैं इसको विंडो में भी रखती हूँ। दिन में इनको नहीं रखती हूँ क्योंकि दिन में एज सच को इतना ज़्यादा लिजर्ड्स आती भी नहीं है और दूसरा वीडियोस की वजह से अनटाइडी सा लग रहा होता है, इतना प्रेजेंटेबल किचन नहीं लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको नाइट में रखूँ और मॉर्निंग में फिर इनको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। अच्छा, इन सब के साथ साथ आपको एक और यूज़फुल सी ब्यूटी टिप देना चाहूँगी और वो ये कि जो एग के पील्स के अंदर एक बारीक सी लेयर होती है नेचुरली, अगर आप वो निकाल के तो अपने अंडर आई में रखते हैं तो उससे आई रिंकल्स रिमूव होते हैं। यहाँ पे इन पील्स के अंदर वो नहीं शो हो रही है, उसकी रीज़न ये है कि ये पील्स मैंने ड्राई किए हुए हैं। जब आप फ्रेशली एग को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे वो लेयर एग के छिलकों के साथ लगी होती है, वो अगर आप निकाल के अपने अंडर आई पे रखते हैं या जहाँ पे आपके बहुत ही ज़िद्दी किस्म के एक्नी मार्क्स हैं वहाँ पे रखते हैं जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाती, और उसके बाद उसको रिमूव कर देते हैं और इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो उससे वो आपके आई रिंकल्स भी रिमूव होंगे और सारे मार्क्स भी रिमूव हो जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड अनदर टिप, और वो भी समर सीज़न से ही रिलेटेड है क्योंकि समर में ही मुझे लगता है ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो फ्लाइज़ या जो मक्खी हैं वो बहुत ज़्यादा किचन में और दूसरी भी जहाँ पे भी खाने पीने की डाइनिंग एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। तो उसके लिए भी एक अप्रूव्ड टिप आप साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं लाजमी से यूज़ करती हूँ इन समर सीज़न। वो ये है कि अगर आप फ्रेशली मिंट के लीव्स तोड़ते हैं जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है और उसको अगर आप अपने किचन में रख लेते हैं तो उससे फ्लाइज़ या जो मक्खी हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। लेकिन उसके लिए मिंट लीव्स जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए, ड्राई मिंट लीव्स बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। और अगर तो आप मिंट को प्लांट कर लेते हैं अपने किचन में या किचन की विंडो में, जैसे मोस्टली हम लेडीज़ लगा के रख लेती हैं, तो मैंने चूँकि ये घर में प्लांट किया हुआ है तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसके फ़्रेश लीव्स निकालती हूँ और उनको एक ग्लास में रख लेती हूँ। इससे बिल्कुल भी मेरे किचन में फ्लाइज़ और मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं आते हैं। अच्छा, मक्खियों वगैरह से हट के ये प्रेजेंटेबल भी बहुत लगता है और आपको बड़ी एक फ्रेशिंग सी फ़ील आ रही होती है क्योंकि मिंट इटसेल्फ आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करवाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड थर्ड टिप, और वो ये है कि ड्यूरिंग कुकिंग टाइम कुछ खानों की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। किचन में हमें फ़ील नहीं हो रहा था लेकिन बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या बाकी घर में उनकी स्मेल जो है वो काफ़ी इरिटेट कर रही होती है सबको। तो उसके लिए टिप ये है कि आप अपने किचन में उस टाइम पीरियड के लिए या तो कैंडल को ऑन करके रख लें या फिर कोई लैंप अपने पास रख लें। मेरे पास किचन में ये हिमालयन सॉल्ट का एक लैंप है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है मेरे लिए, और मुझे जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो मैं फिर इसको ऑन करके रख लेती हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर शॉपिंग हॉल। शॉपिंग एज सच कोई इतनी बड़ी नहीं है, बस कुछ थोड़े बहुत फूड कंटेनर्स मैंने परचेज़ किए थे $1 शॉप से, तो सोचा आप सबके साथ इसको भी शेयर कर लूँ। और उसमें सबसे पहले मैंने ये 2 फूड कंटेनर्स लिए थे। मैं जब भी फ्रिज में कोई भी अपना लेफ़्ट ओवर फूड या फ्रूट्स या वेजिटेबल रखती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं इस तरह के कंटेनर्स में उनको रखती हूँ। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के तो ये नहीं होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आफ्टर अ मंथ और 2 फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इतने अरसे के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बड़े अच्छे चल जाते हैं। तो ये मैंने 2 परचेज़ किए थे और उसके साथ ये एक और मैंने कंटेनर लिया है या आप इसको कह सकते हैं कि प्लास्टिक का बॉक्स लिया है
ये बेसिकली मैंने इस पर्पज़ के लिए लिया है कि अब समर्स आ रहे हैं और समर में फ़्रूट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो फ्रूट्स की जो स्मेल होती है वो बाकी आपके जितने भी फ्रिज में चीज़ें रखी होती हैं उनके अंदर चला जाता है। तो उसके लिए मुझे ये बॉक्स काफ़ी यूज़फुल लगा, इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स इकट्ठे आ जाएंगे। अच्छा, उनके साथ मैंने ये जार्स भी लिए हैं जो कि ग्लास जार हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एयर टाइट हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। फ़िलहाल के लिए जो मेरे माइंड में आया वो ये कि मैं इनके अंदर कुकीज़ रख लूँगी, और ये 2 का पेयर था तो सेकंड वाले में मुझे था कि मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लूँगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये जार्स हैं और काफ़ी चीपर प्राइस में मुझे ये मिल गए थे। उसके अलावा मैंने ये एक वाज़ ली है जो कि मैंने जस्ट फॉर द वीडियोज़ प्रेजेंटेशंस एंड डेकोरेशन पर्पज़ के लिए परचेज़ की है, और इसको किचन में रख के बड़ा रिफ़्रेशिंग सा फ़ील हो रहा था क्योंकि ग्रीनरी है, और ग्रीनरी कहीं पे भी हो तो ये आपको रिफ़्रेश फ़ील करवाता है। अच्छा, इन सब के साथ मैंने ये छोटे से टाइनी से ग्लास बोल्स लिए थे जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और ये सॉसेस वगैरह रखने के काम आते हैं। और इनके साथ मैंने ये एक छोटा सा एयर टाइट कंटेनर लिया है जो कि पिकल्स वगैरह या सॉसेस वगैरह रखने के लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आप कह सकते हैं कि ये मैंने परचेज़ की हैं। अच्छा, उसके अलावा ये एक कंटेनर है प्लास्टिक का। आई डोंट नो अब मैं इसको एज़ अ स्पून होल्डर यूज़ करती हूँ या एज़ अ फ्लावर वाज यूज़ करूँगी, लेकिन ये बहुत ही चीपर प्राइस में मुझे मिल गया था और काफ़ी यूज़फुल लग रहा है मुझे। लेट्स सी कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे ना ये फ्रंट की थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन है ये भी चेंज करनी थी क्योंकि वीडियोस वगैरह के अंदर काफ़ी अरसे से ये पड़े हुए थे और अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इन सब के लिए भी बेसिकली मेरे माइंड में एक आइडिया है, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों से चेंज कर लूँगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसकी डेकोरेशन शो करूँगी। ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।